तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाफ एडर। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझने से पहले आपको जो फुल एडर है उसको समझने से पहले आपको हाफ एडर को देखना पड़ेगा, ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो भी चीजें पैराग्राफ वाइज लिखी गई हैं उन सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज एरो देके लिख लीजिएगा, ताकि जो चीजें हैं वो आसान लगेंगी आपको और अपने अकॉर्डिंग जो भी नोट्स आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। पॉइंट कह रहा है कि अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन बी यूज फॉर एडिंग 3 बिट्स, यानी 3 बिट्स को जोड़ने के लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज किया जाता है वही आपका फुल एडर होता है। और इसके पास कितने इनपुट होते हैं? इट हैज 3 इनपुट वेरिएबल, यानी 3 इनपुट वेरिएबल होते हैं और 2 आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। तो 3 इनपुट वेरिएबल्स में जो 2 आपके आउटपुट जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें सम रहेगा, सम एंड कैरी, कैरी आपका रहेगा, यानी सम भी रहेगा कैरी भी रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है द आउटपुट सम इज हाई व्हेन द हाई इनपुट वेरिएबल्स आर ऑड इन द नंबर, अदरवाइज द सम इज लो। कहने का मतलब क्या है कि जो आउटपुट सम हाई कब होगा? जब आपका जो इनपुट वेरिएबल होगा अगर वो ऑड रहेगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? हाई होगा। अगर ऑड नहीं रहेगा, अगर इवन रहता है तो उस कंडीशन में वो सम क्या होगा? आपका लो होगा। क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से जो कैरी होगा, कैरी इज हाई व्हेन 2 और मोर इनपुट्स वेरिएबल्स आर हाई, यानी जब अगर जो कैरी है, कैरी में जो हम इनपुट देंगे 2 इनपुट्स को या फिर 2 से अधिक इनपुट्स को, अगर उनके वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो अगर हाई होता है तो वो जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, अगर कैरी हाई होता है तो। अगर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में कैरी विल बी लो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर है, फिगर का जो कह सकते हैं कि सैंपल एंड ट्रूथ टेबल आपका दिया हुआ है, ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं 3 इनपुट ए बी और सी दिया गया है और ये आपका सम आउटपुट है और ये आपका कैरी है। ओके, ये आपका फाइनल जो सर्किट है एग्जामिनेशन में आएगा, तो ये बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसको आपको मिस नहीं करना। एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकदम से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी इस फिगर के रिगार्डिंग, तो एक दो बार अगर आप जो कह सकते हैं स्केच में अगर आप थोड़ा सा इसको रिविजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है। ये आपका कैरी है, ये आपका सम है और ये ए बी सी 3 इनपुट आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? इन चीजों को लिख लेना है। अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल से समझने से पहले हमें सम का जो फॉर्मेशन है वो समझना पड़ेगा। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा? आपका ए प्लस बी प्लस सी। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी, यानी 4 टाइम आपका ए इंटू बी इंटू सी आपका रहेगा, जो कि इक्वेशन 3 है। कैरी की हम बात करें तो कैरी में क्या होगा? ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। अब हम आते हैं इनपुट में, यानी ट्रूथ टेबल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में आपको देख सकते हैं एक तरफ इनपुट रहेगा, एक तरफ आउटपुट रहेगा। आउटपुट में आपके 2 ही जो वैल्यूज है वो रहेंगी, पहला आपका सम रहेगा, दूसरा आपका कैरी रहेगा। इनपुट में आपके 3 वैल्यूज रहेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड 2 टाइम 0 2 टाइम 1। और यहाँ से 0 1 0 1 0 1 0 1 जो भी आप पुट करना चाहे यहाँ पे आप 4th डिजिट के रूप में आप कर सकते हैं। अब सम का फॉर्मेशन किस तरीके से निकलेगा? आप देखिए, सम में क्या है? ए में 0 है, बी में 0 है, सी में 0 है। तो सम वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को रखेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप इस वैल्यू के लिए भी आप चेक करेंगे तो इसका 1 आएगा, इसके लिए आप चेक करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, इन तीनों वैल्यूज के लिए चेक करेंगे तो ये 0 आएगा, इसके लिए आप चेक करेंगे तो ये 1 आएगा, इसके लिए चेक करेंगे तो 0, फिर इसके लिए 0, फिर इसके लिए 1। तो सम का फॉर्मेशन आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर हम कैरी के फॉर्मेशन की बात करें तो कैरी का भी फंडामेंटल आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि ए बी और सी का वैल्यू हमें लेना है, 3 ही वैल्यू हमें लेने हैं और उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है। तो जो कैरी होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए वो 0 होगा, सेकंड के लिए भी 0 होगा, थर्ड के लिए भी 0 होगा, फोर्थ के लिए 1 होगा, फिफ्थ के लिए 0 और बाकी जो 3 कंडीशन है तीनों कंडीशन के लिए क्या होगा? 1 1 होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जैसे ही भी आप वैल्यू को पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ओके, और ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट ये फिगर के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं जो लॉजिक डायग्राम है ऑफ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, यानी 2 हाफ एडर को जोड़ के आप देख सकते हैं एक हाफ एडर यहाँ पे है, एक हाफ एडर यहाँ पे है। आप 2 हाफ एडर को जोड़ के भी क्या कर सकते हैं? एक फुल एडर को बना सकते हैं। तो ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो प्रीवियस हमारा जो फिगर था ये वाला, इसको बनाना ही आपके लिए जरूरी है। ये बना देंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ये ट्रूथ टेबल आप बना देंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ
नहीं होने वाली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।